देखिए, ऑपरेशन महादेव के अंदर में जो अभी 3 आतंकी मारे गए, जो पहलगाम के आतंकी थे और जिनकी चर्चाएँ या गूंज संसद तक आई, उनकी कहानी बड़ी लंबी है। वो 3 साल से, तकरीबन 3 साल से पुंछ राजौरी के इलाके में और फिर घाटी में कत्लो-गारत कर रहे थे। 7 बड़े हमलों को अंजाम दिया। और जो इनकी मॉड्यूल थी, जो इनकी सिंडिकेट थी, ऐसा है ये सिंडिकेट, उसकी कहानी, वो हम आपको 2 पार्टों में करेंगे। पहला पार्ट पहलगाम हमले से पहले और फिर पहलगाम हमले के बाद, 2 वीडियो, अदरवाइज़ ये लंबी वीडियो बन जाएगी। देखिए, 2023 में टोटल 4 आतंकवादी, जो कि लश्कर-ए-तोयबा में हाईली ट्रेन्ड थे और उनका जो नेतृत्व कर रहा था वो सुलेमान की कमांडो, जिसको कहते हैं फौजी, ये एसएसजी का कमांडो था, एक्स, और मग उसने लश्कर-ए-तोयबा में ज्वाइन किया था और उसका नाम भी फैजल चट भी कहते हैं उसको। उसके साथ मूसा और यासर, ये तीनों पाकिस्तानी, और चौथा जुनैद, वो लोकल, जम्मू एंड कश्मीर का ही लोकल, ये वो भी पाकिस्तान में ट्रेन था और लश्कर-ए-तोयबा के सेंटर में मरकज में ट्रेन था। ये 4 इन्फिल्ट्रेट करते हैं। कब? 2023 में, जब घाटी में के वातावरण एब्सोल्युटली शांत हो गया और उसको इस हाईली ट्रेन्ड ग्रुप को वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वो डोरमेंट इलाके से, और वो एलओसी का जो 740 किलोमीटर का इलाका है और वो कृष्णा घाटी, जो पुंछ और राजौरी के बीच के है, उस इलाके से इन्फिल्ट्रेट करते हैं। और इन्फिल्ट्रेट करने के बाद सबसे पहले वो अपनी बेस को तैयार करते हैं पुंछ और राजौरी में और पूरा का पूरा नेटवर्क को एक्टिवेट करते हैं। जो जुनैद था, जो लोकल, उसको टेरेन की ज्ञान, इसके अलावा उसके नेटवर्किंग इतनी तगड़ी थी, जो कि खास करके पुंछ राजौरी के इलाके में और पीर पंजाल के साउथ में घाटी के इलाके में उसकी नेटवर्किंग, टेरेन का ज्ञान, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ओजीडब्ल्यू से मेल मिलाप, वो उसमें माहिर था। तो ये जो 4 लोगों की टीम थी और लगातार ये कभी-कभी बड़ी पेयर्स में 2 एक साथ, 2 एक साथ ऑपरेट करते थे और तकरीबन 1 साल 3 महीने तक, ये जून 2024, ये आए हैं बिगनिंग ऑफ 2023 से लेकर 2024 तक बेस पुंछ राजौरी, और लास्ट वो हिट करते हैं रियासी में जून 2000, मेरे ख्याल से 7 जून का समय था, जब सेंट्रल इलेक्शन हुई थी। उसके बाद ये वहाँ हिट करते हैं रियासी में, जो गाड़ियाँ आ रही थी पिलग्रिमेज को, और उसके बाद वहाँ से वो हट जाते हैं क्योंकि इनका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। और उसके अंदर में 4 बड़े हमलों में, जो ये 5वां हमला था जो रियासी में करते हैं, 4 बड़े हमले, और वो खास करके वो टारगेट बनाते हैं आर्मी से। आर्मी के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक करते हैं, आर्मी की जो बेसिस पे अटैक करते हैं और काफ़ी बड़ी कैजुअलिटी डालते हैं और उन जंगलों में छिप जाते हैं और उनका मुहैया वहाँ के लोग, फूड, शेल्टर, एम्युनिशन, और इन बीच में इनका रिप्लेनिशमेंट चलता रहता है। चाहे वो उनकी रसद हो, चाहे उनके हथियार, गोला बारूद हो, सब उनको वहाँ पर मिलती रहती है इन जंगलों में, जो खास करके भट्टा धुरिया, कृष्णा घाटी, ये जो इलाका है, ये जो पूरा का पूरा जंगल का इलाका है, इसके अंदर में और गुफाएं हैं, वहाँ से ये अप्रोच करते हैं और ये फिर वहाँ से तकरीबन अगस्त 2024 को, 23 और 24 के बाद ये निकल जाते हैं घाटी की तरफ, क्योंकि इनको ये मिलता है कि घाटी के अंदर में रिवाइव करनी है अर्बन, जो गुरिल्ला वॉरफेयर को फिर से रिवाइव करना है, और ये निकल जाते हैं। और इसमें इस बार पीर पंजाल की रास्ता से निकलते हैं और ये तकरीबन अगस्त और सितंबर 2024 में तो दागची फॉरेस्ट की बात आती है। दागची ग्राम फॉरेस्ट जो है वो महादेव पीक है और तकरीबन श्रीनगर से नॉर्थ ईस्ट में 20 किलोमीटर, और ये रिजर्व फॉरेस्ट है। उस इलाके में जाकर के जो महादेव पीक है, तकरीबन ये 13,000 फीट की ऊंचाई वाला है जो पीक है, जहाँ से महादेव, ऑपरेशन महादेव नाम ड्रॉ हुआ है। और उसके जो बेस है, जहाँ पर जंगल हैं, उसमें दाची ग्राम का जो जंगल है, वहाँ पर से बेस से ये ऑपरेट करते हैं। और कब? अगस्त सितंबर 2024 से। और
पहली बात, अब जब ये ऑपरेट करते हैं तो दाचिग्राम से जो ये है वो रिज लाइन जो है वो एक जाती है उधर गंदरबल की तरफ, और फिर वो एक जाती है पहलगाम की तरफ, गंदरबल, पहलगाम और इधर गुलमर्ग की तरफ। और इस बेस से वो ऑपरेट करते हैं इन तीनों में। सबसे पहले जो हमला करते हैं वो अक्टूबर 2024 में बहुत बड़ा हमला होता है और एकदम कोऑर्डिनेटेड है। उसमें आकर के ये जो 4 लोगों का दल था वो डिवाइड करते हैं 2 को, एक मॉड्यूल इस साइड और एक मॉड्यूल, एक आता है टूवर्ड्स जो आपका इलाका है बोटा पत्थर गुलमर्ग का इलाका, और वहां पर भी आर्मी की कॉन्वॉय को 2 बड़े अटैक करते हैं और उसमें भी हमारे जवान शहीद होते हैं। और ये बोटा पत्थर मीन्स यदि ये इलाका है जो दाचिग्राम का, तो वो चले जाते हैं उस तरफ। दूसरा ग्रुप, और इसके अंदर में जो 7 जोड़ी बनाते हैं बड़ी पेयर, वो मूसा और यासिर का था। सुलेमान की एंड अलोंग विद जुनैद वो निकल जाता है जो आपका इस फॉरेस्ट के दूसरे रिज लाइन पे, और वो चले जाते हैं गंदरबल की तरफ, गंदरबल और गगनगीर, और फिर जाकर के वो भी 20 अक्टूबर को कोऑर्डिनेटेड तरीके से, देखिए दोनों कोऑर्डिनेट तरीके से वहां अटैक करते हैं। और उनकी जो कम्युनिकेशन होती है, आपस की कम्युनिकेशन, वो जो चाइनीज सैटेलाइट फोन है उससे करते हैं, जिसकी ट्रैकिंग बड़ा मुश्किल है, उसको इंटरसेप्ट करना, सिग्नल इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। वो उसकी फायदा उठाते हुए वहां 2 हाई वैल्यू ये करते हैं, और उसके बाद वापस फिर वो आ जाते हैं अपने बेस जो उन्होंने चुना था दाचिग्राम फॉरेस्ट के बेस के नीचे। और हर एक जगह ऐसा नहीं कि एक बेस पे, वो कभी यहाँ कभी वहाँ कहीं यहाँ, और वो वेरी डिफिकल्ट एंड लाइंग लोगो एंड कैरिंग आउट द बहुत हाई क्वालिटी अटैक्स, टेररिस्ट अटैक ऑन दिस, और वो काफी कैजुअलिटी आते हैं। जो गंदरबल में हुआ था जेड मोड में, उसके अंदर में तो 7 लोगों को इन्होंने मारा है, तकरीबन 4 लोगों को गुलमर्ग में मारते हैं, और फिर आकर के उस लाइन लो होती है। फिर एक 3 दिसंबर 2024 में एक इनका सिग्नल पकड़ा जाता है, एक पहला जो ब्रेक थ्रू होता है, जो टेक्निकल इनके डिजिटल सिग्नेचर मिल जाते हैं इसी फॉरेस्ट के नीचे। और इसी के बाद 3 दिसंबर 2024 को एक ऑपरेशन होता है और जुनैद मारा जाता है। और जुनैद, क्योंकि जुनैद एंड सुलेमान की जो कमांडो है वो दोनों एक साथ ऑपरेट करते थे और इनकी जोड़ी बड़ी तगड़ी थी, तो उसमें ये मारा जाता है, सुलेमान की वहां से निकल जाता है और सुलेमान की वापस फिर इसी जगह में अपने बेस में आता है। और इसी समय, ये है दिसंबर की बात है, जनवरी 2025 में फिर 2 तगड़े लोग इनको ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान से, जबरान और दूसरा अफगान भाई, अफगान भाई। जबरान जो है वो एक बहुत बड़ा हैंडलर है, सुलेमान एक कमांडो है, एक ये हैंडलर है, और दूसरा अफगान भाई, उसको कहा जाता है कि वो अफगानिस्तान से भी ट्रेंड है और हाईली एक टेररिस्ट है। फिर इनकी तीनों की जोड़ी बन जाती है। इसको हुक्म मिलता है अप्रैल के महीने में कि आप शिफ्ट कीजिए पहलगाम, और इसी समय जो खास करके आईएसआई डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं और पहलगाम का ये जा करके वो जो अंजाम देते हैं, जिसमें 26 निर्दोष लोगों को मारते हैं। और उसके बाद किस तरह से चीजें हुई, तो मैं यही रुकता हूं। तो ये देखिए कि ये 2023 से चला है, 2025 का अप्रैल आ चुका है, और इन्होंने इस बीच ऑलरेडी 4 बड़े जम्मू एंड कश्मीर में और 2 बड़े इन्होंने हमले कर दिए थे, एक गगनगीर के इलाके में और एक गुलमर्ग के इलाके में। और अभी भी इनका कोई भी ऑपरेशंस में सक्सेस फेलियर नहीं रहा था। केवल जुनैद मारा जाता है 3 दिसंबर 2024 को, और उसके बाद 2 और खूंखार आक्रमणवादी, जैसे मैंने बताया, वो आके मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर खत्म करूंगा इस वीडियो को। देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान रिवाइव करना चाहता है अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर सेट इन करने के लिए, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में ट्रेड फ्लरिश कर रहा है, वहां पर शांति आ गई है। उस बीच उसको टोटल डिस्टर्ब करने के लिए वो हाई प्लान करते हैं। उनके अंदर में 2 है, एक पहलगाम के अलावा भी
वो आपको जो अभी यात्रा चल रही है, उस पे भी उनकी नज़र थी। जो आपकी यात्रा है, उसको भी वो डिसरप्ट करना चाहते हैं और बड़ी कैजुअल्टी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रोकता हूँ क्योंकि लंबी हो जाएगी। हम बड़े डिटेल में देखेंगे और देखिएगा क्योंकि अंदरूनी किस तरह से 4 पैरा कमांडोज़ ने और इसको ऑपरेशंस किए, कैसे आर्मी ने ऑपरेशंस किए और किस तरह से एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस मॉड्यूल को खत्म किया गया। तो ये जो लंबी है, तो ज़रूर देखिएगा इसके अगला जो आप वीडियो मैं डाल रहा हूँ।